हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, ऐसा एक काम बताने वाला हूं जिसको अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कौन सा बिजनेस है, कैसे हम इसको करेंगे, सारा का सारा बिजनेस का जो मॉड्यूल है, सारा का सारा बिजनेस का जो ढांचा है वो इस पेपर पर लिखा हुआ है। सारी चीजें आपको यहीं पर समझाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो भाई, हमारा जो बिजनेस है इसमें अगर आप सुबह सिर्फ 600 रुपए लगाते हैं, ठीक है, सुबह सिर्फ 600 रुपए लगाते हैं तो शाम तक वही आपका 600 रुपए 1200 रुपए बन सकता है या इससे ज्यादा भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सही मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सुबह इस जेब में हमने 600 रखे और शाम को इस जेब से 1200 निकाल लिए, तो ऐसा जादू नहीं होने वाला है। क्या होगा, जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तभी ये होगा। तो वो आपको करना कैसे है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लो कि भाई देखो, जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, तो कहने वाले बहुत होते हैं कि यार ये बिजनेस तेरे काम का नहीं है, यार तू ऐसा बिजनेस करेगा। बहुत सारे रिश्तेदार भी यही बोलते हैं। और फिर अगर वो बिजनेस सफल हो जाता है तो फिर बोलते हैं यार मैंने ही तो बोला था इसको ऐसे करने को, ठीक है, मेरी सलाह से इसने ऐसा किया है, ठीक। तो जब आप सफल हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट लेने बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब आप करने की सोचते हैं तो बहुत सारे लोग आपको दबाने की सोचते हैं। तो इस चीज से आपको बाहर निकलना है। कोई कुछ भी कहे, हमें जो करना है हमें वही करना है, ठीक है। किसी की बातों में नहीं लगना है। हमें लगता है कि ये चीज सही है तो कर दो, हमें लगता है कि ये चीज गलत है तो मत करो, ठीक है। बस इन्हीं दो चीजों को आपको देखना है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एक चीज और आड़े आती है किसी भी बिजनेस को करने में, वो क्या है, जैसे भैया मान लीजिए आपने पढ़ाई करी है 10th क्लास तक, ठीक है, आपने पढ़ाई करी है 10th क्लास तक, ठीक है। आपका कोई दोस्त है उसने पढ़ाई करी है 12th क्लास तक, और एक और कोई दोस्त है उसने मान लीजिए भाई साहब एमए कर लिया, ठीक है, किसी ने एमए कर लिया। तो अगर मैं किसी को बिजनेस करने की सलाह दूंगा, अगर वो 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है ना, तो वो मेरी बात को आसानी से मान लेगा कि यार कर ही सकते हैं, यार क्या दिक्कत है। अगर मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये काम कर लो, वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शर्म नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसको पता है कि यार अपन ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके सफल होने के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर वही काम मैं बोलूं कि 12वीं वाले से, तो वो बोलेगा यार मुझे तो अभी और पढ़ना है, मुझे तो अभी ये भी करना है, मुझे तो अभी वो भी करना है, तो वो ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि यार मैं तो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूं, और बाद में पता चलता है कि वो भी फिर इधर उधर जॉब के लिए भटक रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रही है। और वही चीज अगर हम एमए वाले से बोलते हैं, भाई साहब इनका ईगो इतना हाई होता है कि बोलते हैं कि यार हम तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, काम करेंगे मतलब वहां पर नौकर बनेंगे और एक लिमिटेड पेमेंट उठाएंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस करता है तो भाई साहब उसके इधर, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन उनके अंडर में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी उनके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। तो यही चीज होती है, जो लोग भले ही 10वीं पढ़ा हुआ है, जो सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेता है, फिर पढ़े लिखे उसके पास में नौकरी करते हैं, ठीक। तो ये मत सोचो कि भाई हमने इतनी पढ़ाई की है तो हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपको जो लगता है वो कीजिए, ठीक है। तो जॉब के भरोसे भी मत बैठिए, मैं तो यही कहूंगा, जॉब के भरोसे भी मत बैठिए, लोग क्या कहेंगे इसके भरोसे भी मत बैठिए, ठीक है। तो चलिए, ये चीज आप समझ गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए अब बिजनेस की ओर बढ़ते हैं, बिजनेस समझते हैं कि क्या है। नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप जो है फालतू बातें कर रहे हैं, बिजनेस नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हमारा बिजनेस क्या है। तो जो मसाले होते हैं ना, जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, मसाले का नाम सुन के वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा। मसाले से जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो इतना सारा मैंने लिखा हुआ है, कुछ ध्यान से ही लिखा होगा, ठीक है। इससे आपको करना क्या है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। मसाले का नाम सुनकर भागिएगा मत, ठीक है, क्योंकि बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो जैसे भाई साहब जो घरेलू मसाले होते हैं, ठीक, मसाले जो होते हैं उनका आपको करना क्या है, ठीक। तो जैसे मसाले में हमारा, इसको यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक हो गया हमारा मिर्च पाउडर, ठीक है, जैसे मिर्च पाउडर होता है, मिर्च पाउडर हो गया, ठीक है, पाउडर भी लिख देते हैं, मिर्च पाउडर हो गया। दूसरा हमारा मान लीजिए हल्दी पाउडर हो गया, ठीक है, हल्दी पाउडर। इनका करना क्या है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बस, ठीक है। हल्दी पाउडर हो गया, इसके बाद में हो गया हमारा धनिया पाउडर, ठीक। ये तीन तो हमारे पास में क्या हो गए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये तीन चीजें तो ये हो गई। फिर इसके बाद में मसालों में और भी चीज आती हैं, जैसे चौथा हम लिख देते हैं भैया सौंफ हो गया, ठीक। सौंफ का वैसे पाउडर भी आता है, लेकिन सौंफ ऐसी भी होती है, ठीक। इसके बाद में पांचवा हमारा हो गया जीरा,
ठीक है, जीरा भी एक मसाले में आता है। इसके बाद में छठवा हो गया हमारा अजवाइन, अजवाइन हो गया। ठीक, इसके बाद में हमारा हो गया सातवां लौंग, ठीक, लौंग हो गया। इसके बाद में आठवां हो गया हमारा इलायची, इलायची भी क्या है, मसाले में आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलायची। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब इनसे करना क्या है, कैसे हमारा बिजनेस होगा, अभी समझिएगा। ठीक है, जैसे मिर्च पाउडर का जो प्राइस है हमारे इधर पर अभी लगभग ये 220 या 230 ऐसे चल रहा है। ठीक है, 220 रुपए केजी या 230 रुपए केजी ऐसे चल रहा है। ठीक है, आपके इधर अलग हो सकता है भाव। हल्दी पाउडर जो है वो हमारे इधर लगभग 200 के आसपास चल रहा है, 200 रुपए केजी के आसपास। ठीक, धनिया पाउडर की बात करें तो ये हमारे इधर लगभग 180 रुपए केजी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और इनका जो प्राइस है ये अलग अलग बदलता रहता है, इनका भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए हम 1 केजी हम लेते हैं मिर्च पाउडर, 1 केजी हम लेते हैं हल्दी पाउडर, 1 केजी हम लेते हैं धनिया पाउडर। ठीक है, तो 1-1 केजी का प्राइस यहां पर लिखा हुआ है। टोटल जोड़ेंगे तो देखो भाई 220 और 180 और 200 कितने हो जाएंगे, टोटल 600 रुपए हो जाएंगे। ठीक, तो 600 रुपए का हमारे पास में ये 3 केजी मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, 600 रुपए का ये 3 केजी मटेरियल हमारे पास में आ जाएगा। अब इसका हमें करना क्या है, ठीक है, हमने 600 रुपए का मटेरियल खरीदा। ठीक, 600 रुपए का क्या खरीदा, मटेरियल खरीदा, कितने केजी, 3 केजी। ठीक, एक हमारा हो गया मिर्च, ठीक है, जो हमने खरीदा है, एक मिर्च हो गया, दूसरा हो गया हमारा धनिया, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा हल्दी। ठीक, ये हमने 600 रुपए का खरीदा है। ठीक, कितने केजी है ये, 3 केजी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूं कि कितना आप कमाएंगे, कितना क्या करेंगे और कैसे आपको करना है, सब चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ठीक है, 3 केजी है, अगर 3 केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 3 केजी हमारा हो जाएगा 3000 ग्राम के बराबर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर हम इस 3 केजी का, ठीक है, 3 केजी को 2 भागों में बांट दें तो ये हो जाएगा हमारा 1500 ग्राम, ठीक, और 1500 ग्राम। ठीक है, 2 जगह पर 1500 ग्राम हो जाएगा। ठीक, यानी 3 केजी को हम टुकड़े में कर लेंगे तो 1500 ग्राम और 1500 ग्राम यही होगा ना। अब हमें क्या करना है, 1500 ग्राम में यानी 1.5 केजी हमने अलग अलग कर लिया। अब इस 1.5 केजी का हमें क्या करना है, 25 ग्राम के पैकेट बनाना है। ठीक, और ये वाला जो 1.5 केजी है इसके 50 ग्राम के पैकेट हमको बनाना है। ठीक है, अब देखना यहां से हमारा बिजनेस का मेन जो फोकस है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो, अब करना क्या है, तो 25 ग्राम से इसमें भाग लगाओ तो हमें निकल के आ जाएगा कि भैया कितने पैकेट ये बनेंगे। ठीक, तो 25 से भाग लगाएंगे, 5 से लगाओ पहले, 5 पंजे 25, यहां पर देखो 5 तिया 15, 0 0। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 0। ठीक, कितना हो गया, 60 आ गया। ठीक, यानी अगर हम 25 ग्राम के पैकेट बनाएंगे तो कितने पैकेट बनेंगे, 60 पैकेट बनेंगे। ठीक, 60 पैकेट बनेंगे। अच्छा, 50 ग्राम के पैकेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे, देखो 5 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 0। तो 50 ग्राम के पैकेट बनाएंगे तो ये हमारे बनेंगे 30 पैकेट। ठीक है, ये हमारे बनेंगे 30 पैकेट। ठीक, समझ में आ गया। अब देखना भैया, अब हमें करना क्या है, ये जो 25 रुपए वाला पैकेट है, 25 ग्राम वाला जो पैकेट है, इसको हमें बेचना है 10 रुपए में। ठीक, कितने रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए में। और ये जो 50 ग्राम वाला पैकेट है इसको हम बेचेंगे कितने रुपए में, 20 रुपए में। ठीक, इसको हम बेचेंगे 20 रुपए में। ठीक, समझ में आ गया। अब हमारे पास में ये वाले पैकेट कितने हैं, 60 पैकेट हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 60 पैकेट है ना, तो ये हो गया हमारा 60 पैकेट है। तो 60 में 10 का गुणा कर दो, क्योंकि 10 रुपए का एक पैकेट है, तो 60 पैकेट कितने के हो जाएंगे, 600 रुपए के। ठीक, 600 रुपए का हो गया। अच्छा, यहां पर 30 पैकेट है हमारे पास में, इनको हम 20-20 रुपए के बेच रहे हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 0 3 दूनी 6, 600 रुपए का ये हो जाएगा। भाई साहब, आपका मटेरियल कितने का था, मटेरियल आपका था 600 रुपए का, और 600 का ये और 600 का ये, टोटल हमारा कितना हो गया, 1200 रुपए का हमने सेल कर दिया है। ठीक है भाई, 600 रुपए का हमने यहां पर मटेरियल यूज किया था, और अगर हम उसको पैकेट में पैक कर रहे हैं तो ये हमारा कितने का बिक रहा है, 1200 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, और ये प्योर नेचुरल होगा। ठीक है, प्योर नेचुरल होगा। और भी चीजें हैं इसमें, आपको क्या क्या ध्यान रखना है अभी और भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, 600 का मटेरियल आपने बनाया था, ठीक है, और उसको बेचा कितने में, हमने 1200 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अभी बेचना कैसे है, क्या इसका करना है, सारी चीजें बता रहा हूं, बस वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है, तो 1200 का हमने बेच दिया। अच्छा, अगर आप रोजाना ये 600 रुपए का मटेरियल बेचते हैं तो रोजाना आप 1200 रुपए करेंगे, यानी 600 रुपए रोज का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, 600 रुपए रोज का क्या होगा, आपका
प्रॉफिट होगा, यानी महीने का अगर हम निकालें तो 600 गुणा 30 कर दो, ठीक है, 600 गुणा 30 करें कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 6 18, यानी 18,000 रुपए महीना ये आपका प्रॉफिट होगा। 18,000 रुपए महीना जो है ये आपका प्रॉफिट होगा, इनकम होगी आपकी महीने की, ठीक है। तो ये तो हमारी सिर्फ 3 चीजों की थी, धनिया, मिर्च और हल्दी की, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में और भी चीजें थी ना, अभी आपको बता देता हूं कि भाई हमारे पास में सौंफ थी, जीरा था, अजवाइन था, लौंग था, इलायची थी, ठीक है। अगर इनको भी आप 600 रुपए का खरीदते हैं, ठीक है, 600 रुपए का इनको आप खरीदते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 600 से 1200 रुपए बना करके देगा, ठीक है, ये भी आपके 600 से 1200 रुपए बना करके देगा। तो इनके भी आपके 18,000 आएंगे, यानी 18 18 कितने हो जाएंगे, लगभग 36,000 आपका महीने का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, 36,000 रुपए आपका महीने का प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको और समझना है। अब 36,000 ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें कुछ हिडन चार्जेस भी हैं कि भैया इसमें से कुछ और भी तो खर्च लगेगा। अब इसको सेल करने की यानी बेचने की भी स्ट्रेटजी बता रहा हूं आपको, बेचना कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने जो मटेरियल है वो सारा मटेरियल आपने घर पे ला लिया, ठीक है, घर पे आ गया मटेरियल, ठीक है। ये मान लीजिए आपका घर है, यहां पर आपने पूरा मटेरियल लाके बना लिया, ठीक है, यानी 600 रुपए का आपने जो मटेरियल लिया था वो आपके पास में है, और 600 रुपए का जो सूखा वाला मटेरियल है जिसका पाउडर नहीं बनेगा वो भी आपने बना लिया, ठीक। इनके पैकेट भी आपने बना लिए। अब आपको करना क्या है, आपके पास में अगर बाइक है तो आप बाइक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बाइक बना देते हैं यहां पर छोटी सी। अगर आपके पास में बाइक है तो आप जो है बाइक का भी यूज कर सकते हैं, बाइक नहीं है तो आप साइकिल का यूज कर सकते हैं, भैया साइकिल से भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये साइकिल भी बना देते हैं यहां पर, ठीक है, तो आप इस पे साइकिल का भी यूज कर सकते हैं और बाइक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, बाइक और साइकिल लेकर के आपको जाना है ऐसी जगह पर जहां पर इन चीजों के लिए ज्यादातर लोग खरीदते हो। जैसे ज्यादा अमीर इलाके में जाओगे वो नहीं खरीदेंगे, आपको गांव गांव जाना है, ठीक है। जैसे कोई पिछड़ा गांव है या फिर शहर से थोड़े से दूर गांव है, ठीक है, जो बार बार ज्यादा शहर नहीं आ सकते, उन लोगों के पास आपको जाना है, यानी कुल मिलाकर आपको गांव में जाना है, ठीक। गांव में अगर आप जाते हैं, ठीक, तो गांव में क्या होता है कि शहर में सामान सस्ता मिलता है, और गांव में जो है अगर कोई लोकल शॉप है गांव में अगर किसी ने खोल रखी है तो वो सामान बहुत महंगा देता है। और अगर आप साइकिल से जाते हैं और सारी चीजें जो है देसी तरीके से पैक की हुई हैं तो क्या होता है कि भैया गांव वाले लोग उनको बहुत अच्छे से खरीदते हैं, अच्छी प्राइस में उनको खरीदते हैं, ठीक है। तो गांव में आप जाएंगे और गांव में आप जो है अपनी साइकिल को घुमाएंगे और वहां पर अपने सामान को सेल करेंगे, ठीक है। और ये चीजें आसानी से सेल होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक मेगा फोन ले सकते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि भाई मसाले ले लो, धनिया ले लो, मिर्च ले लो, इस प्रकार से। तो आप जो है मेगा फोन लगा सकते हैं और गांव में आपकी साइकिल से या फिर आपकी बाइक है उससे आप जाएंगे और आपका सामान सेल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप रोजाना आप किसी गांव में जाएंगे तो वो रोजाना नहीं खरीदेंगे, आपको क्या क्या करना है, 8 दिन में एक बार जाना है, यानी 10-15 गांव आपको कर लेना है। एक दिन इस गांव में जाएंगे, एक दिन उस गांव में, एक दिन उस गांव में, ऐसे आपको जाना है, ठीक है। तो आप अलग अलग गांव में इस प्रकार से जाएंगे तो आपकी रोजाना बिक्री होगी और रोजाना आप इस तरीके से पैसा कमाएंगे, ठीक। तो रोजाना अगर मान लीजिए आपका 200 रुपए का पेट्रोल खर्च भी होता है तो 200 रुपए में 6,000 रुपए आपका खर्च हो जाएगा, यानी 36,000 में से 6 घटा दो फिर भी 30 आपके बचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बिजनेस है ये काम करेगा और सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता ही दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो बिजनेस है ये काम करेगा। अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा है जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ये बिजनेस अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको और भी अच्छे अच्छे बिजनेस बताने वाला हूं। बहुत सारे बिजनेस का मैंने एक बुक टाइप की बनाई हुई है, उस बुक में बिजनेस लिखे हुए हैं, और अगर आपको वो बुक चाहिए तो वो बुक आप हमसे ले भी सकते हैं। उसका जो लेने का तरीका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको लेने का तरीका समझ जाएंगे, ठीक है। और या फिर हमारे चैनल में जाएंगे तो वहां पर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको जो है वो जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैंने बनाए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, और बिजनेस आइडिया को मैं यहां पर भी समझा रहा हूं, ऐसे ही उस बुक में भी समझाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।